नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों तूफान समेत देश भर में किस तरीके से मौसम यहाँ पर चल रहा है और इसके बीच किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला तूफान इसका ट्रैक यहाँ पर बदला हुआ है, यानी तमाम जानकारी तूफान से रिलेटेड और यहाँ पर देश भर में जो एक्टिविटी इस समय चल रही है इसकी भी यहाँ पर समझेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप सभी को हम पहले मॉर्निंग की स्थिति यानी सुबह की स्थिति यहाँ पर ताजा यहाँ पर बुलेटिन दिखाएंगे, यानी इस समय की जो प्रेजेंट स्थिति है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए प्री मानसून एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर काफी तेजी के साथ एक्टिव होता हुआ चला जा रहा है और इसके बीच में कई इलाकों पर काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए दोस्तों इस समय की मौजूदा स्थिति है जहां पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहा है, वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों पर सर्कुलेशन और यहाँ पर ट्रफ लाइन की वजह से मौसम में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन है। देखिए महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ सर्कुलेशन और महाराष्ट्र से लेकर केरल के बीच में आने वाली ट्रफ और इसी के साथ ही तमिलनाडु के दक्षिणी वाले क्षेत्रों पर बना हुआ एक सर्कुलेशन, इनके मिले जुले प्रभाव की वजह से दक्षिण भारत के चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, कर्नाटक का इलाका हो, केरल का इलाका हो, तमिलनाडु का इलाका हो और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए इस समय बादलों की धमाचौकड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादलों की आवाजाही इस समय बनी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भी इलाकों पर कुछ बादल आते जाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस समय की यानी सुबह की स्थिति यहाँ पर देखिए, अगर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग की स्थिति है और यहाँ पर स्थिति को देखकर समझिए किस तरीके से यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस समय यानी मॉर्निंग स्थिति में हो रही है। तो यहाँ पर सोचिए शाम होते होते किस तरीके से इंटेंसिटी हो सकती है, यानी मॉर्निंग में यहाँ पर देखिए बादलों का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर देखिए गरज चमक वाली स्थिति कोंकण, गोवा से लेकर दक्षिण भारत के कई इलाके, मध्य भारत के कई इलाके यहाँ पर इस समय थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के चपेट में और इसी के साथ साथ अंडमान सागर पर भी काफी भारी बारिश की एक्टिविटी चल रही है। जबरदस्त लाइटनिंग एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, यानी यहाँ पर जो मौसम का एक परिवर्तन है कह सकते हैं काफी तेजी के साथ हो चुका है और शाम होते होते ये जो बादल यहाँ पर डेवलप हुए हैं ये बादल काफी हाई इंटेंसिटी में हो जाएंगे, यानी शाम होते होते दक्षिण भारत के कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और इसी के साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर टकराने की संभावना है और इसके वजह से पाकिस्तान पर देखिए बादलों का फॉर्मेशन हुआ है जो बादल पहाड़ी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आइए समझिए और यहाँ पर आइए समझते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में तूफान की इंटेंसिटी यहाँ पर होने वाली, किस तरीके से तूफान बनेगा, कहाँ पर इसका ट्रैक रहेगा। तो आइए इसकी जानकारी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर स्थितियां नॉर्मल रहेगी, लेकिन 5 और 6 तारीख के बीच में इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करती हुई चली जाएगी, यानी यहाँ पर जो स्थिति है ये काफी इंटेंस होती हुई चली जाएगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर तूफानी सिस्टम कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी पर उभरने लगेगा, यानी यहाँ पर सिस्टम तो बनेगा, इसकी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी क्लियर है। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है इसमें फेरबदल की संभावना, यानी इसके ट्रैक में फेरबदल की संभावनाएं पूरी यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर 6 तारीख की स्थिति देखिए, जो इंटेंसिटी है यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के सेंटर वाले इलाकों पर दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में काफी तेज हवाएं, काफी इंटेंस हवाएं यहाँ पर सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ अंडमान सागर पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी इस वेदर सिस्टम की वजह से यहाँ पर दिखाई देगा, यानी यहाँ पर काफी तूफानी हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और इसी के साथ साथ यह स्थिति 6 तारीख की रहेगी
और 6 और 7 तारीख के बीच में इसकी इंटेंसिटी में काफी जोरदार तरीके से इजाफा दिखाई देगा, यानी काफी इंटेंस होता हुआ ये वेदर सिस्टम यहाँ पर चला जाएगा, यानी 6 और 7 तारीख के बीच में। यहाँ पर देखिए अंडमान सागर पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी, मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफी इंटेंस वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये वेदर सिस्टम काफी इंटेंस होता हुआ यहाँ पर जो है चला जाएगा, और इसी के साथ साथ 7 तारीख आते आते इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, काफी इंटेंस यह वेदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अंडमान सागर का इलाका है, यहाँ पर काफी जोरदार बारिश रहेगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा भीषण तरीके से पूरे बंगाल की खाड़ी पर नजर आएंगी, और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर काफी भीषण बिजली की गर्जना के साथ बारिश होगी, यानी बंगाल की खाड़ी की हलचलें काफी ज्यादा यहाँ पर जोरदार तरीके से हो जाएंगे। और इसके बीच में यहाँ पर कह सकते हैं ये जो वेदर सिस्टम है इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बढ़ती रहेगी, और 7 और 8 तारीख के बीच में इसकी ताकत यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से हो जाएगी, यानी इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा तेज हो जाएगी, यानी काफी तेज तरीके का यहाँ पर वेदर सिस्टम होने की संभावना अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी लगातार यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, लगातार ये चेंज हो रहा है, लगातार यहाँ पर चेंजिंग कर रहा है, और इसके बीच में अभी के मुताबिक यहाँ पर देखिए 7 तारीख को काफी इंटेंस वेदर सिस्टम में रहेगा, यानी अच्छे खासे वेदर सिस्टम में ये तब्दील हुआ रहेगा, और इसी के साथ साथ पूरे बंगाल की खाड़ी पर इसकी वजह से झमाझम बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और 7 और 8 तारीख के बीच में ये जो वेदर सिस्टम है ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, यानी नॉर्थ की ओर ये बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उत्तर यानी नॉर्थ की ओर ये बढ़ेगा, और इसी के साथ ही 8 और जो है 7 और 8 तारीख के बीच में ये काफी ज्यादा नॉर्थ में चला जाएगा, जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ 8 तारीख आते आते देखिए ये वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना रहेगा, लेकिन इसका असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से आने वाली हवाएं, इस वेदर सिस्टम से आने वाली हवाएं देखिए प्रभावित किस तरीके से कर रही हैं, पूरे बांग्लादेश को प्रभावित करेंगी, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेंगी, उड़ीसा को प्रभावित करेंगी, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेंगी, और इसी के साथ साथ इसके वजह से कई इलाकों पर काफी अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ 8 और 9 तारीख के बीच में ये जो वेदर सिस्टम है काफी ज्यादा नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी यहाँ पर जो है नॉर्थ में यानी काफी करीब तटों के पास आने के बाद ये रिकर्व करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका असर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के इलाकों पर दिखाई देगा। लेकिन ये 9 और 10 तारीख के बीच में म्यांमार के काफी उत्तरी वाले भागों से ये हिट कर जाएगा, और इसी के साथ साथ 10 और 11 तारीख के बीच में पूरे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर काफी अच्छे खासे वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी जोरदार बारिश और कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। 12 और 13 तारीख के बीच में पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी दिखाई देगी। 14 तारीख को पूरे कोस्टल एरिया से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, उत्तर भारत के इलाके, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे, यानी प्री मानसून एक्टिविटी कई इलाकों पर यहाँ दर्ज की जाएगी, और कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्री मानसून काफी ज्यादा एक्टिव बना रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।